इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहेंगे। बैरिस्टर गौहर खान को नया चेयरमैन पीटीआई बनाए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीली की तैयारी। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन के उम्मीदवार नहीं होंगे। जेल से पार्टी की कोर कमेटी को पैगाम पहुंचा दिया। तर्जुमान पीटीआई शोएब शाहीन ने कहा कि अभी तक किसी नाम का बहैसियत चेयरमैन फैसला नहीं किया गया। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद नए पीटीआई चेयरमैन के नाम का फैसला होगा। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि नया पार्टी चेयरमैन मुंतखब करने का फैसला जुमे को होगा। उससे काबिल तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा था कि तोशाखाना केस में कानूनी कदगन की वजह से चेयरमैन पीटीआई आईनी तौर पर चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नए चेयरमैन के लिए नाम का फैसला खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ करेंगे। तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप पर तर्जुमान पीटीआई और शेर अफजल मरवत आमने सामने। पार्टी के मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चेयरमैन की इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज़ कोई फैसला नहीं किया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बतौर चेयरमैन हिस्सा न लेने के हवाले से सीनियर रहनुमा के दावे की तरदीद करते हैं। शेर अफजल मरवत बोले, तहरीक इंसाफ के जारी करदा बयान में तजाद का जायजा लिया है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने जो कुछ कहा वो दुरुस्त बयान है। चेयरमैन पीटीआई ने सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, उमैर नियाजी और उनकी मौजूदगी में फैसले किए। पार्टी के फोकल पर्सन उमैर नियाजी भी शेर अफजल मरवत की हिमायत में आ गए। बोले, पीटीआई का नया चेयरमैन तहरीक इंसाफ का वकील होगा। पार्टी ज़राए का कहना है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद नया चेयरमैन पीटीआई आरजी या वक्ती होगा। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। ट्रायल ओपन होगा। सहाफियों और फैमिली के 5-5 अफराद को समाअत पर आने की इजाजत होगी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से सिक्योरिटी वजूहात के बायस चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने से इनकार के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा, क्या जेल सुपरिटेंडेंट अपनी नाअहली साबित कर रहे हैं? उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। किन इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट पर चेयरमैन पीटीआई को पेश नहीं किया? अगर हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना जा रहा तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएं? सिक्योरिटी खदशात चेयरमैन पीटीआई की हद तक नहीं, शाह महमूद को क्यों पेश नहीं किया गया? जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जवाब दिया, टेंशन न लें, अदालत मुनासिब फैसला करेगी। ओपन ट्रायल से गरज है। समाअत बेशक कमरा अदालत से बाहर लगा लें। मजीद समाअत जुमा 1 दिसंबर तक मुलतवी। खुद बुशरा बीबी ने निकाह ख्वां से कहा कि उनकी तलाक हो चुकी है, निकाह पढ़ाएं। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई का 1 जनवरी 2018 का पहला निकाह गैर शरई, गैर कानूनी और फ्रॉड था। चेयरमैन पीटीआई के साबिक करीबी साथी और निकाह के गवाह ओन चौधरी का अदालत में बयान। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने उनसे कहा कि बुशरा से निकाह हुआ तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई का पहला निकाह बुशरा बीबी की उस पेशगोई के ज़ेरे असर हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी को निकाह करने पर ही वो वजीर आजम बनेंगे। दोनों ने जानबूझकर इद्दत में निकाह किया। जब मीडिया पर इद्दत में निकाह का भांडा फूटा तो चेयरमैन पीटीआई बोले, सब चुप रहें, जब इद्दत पूरी होगी फिर निकाह कर लेंगे। ओन चौधरी के मुताबिक खुद बुशरा बीबी ने उन्हें बताया कि उनकी इद्दत 14 से 18 फरवरी के दरमियान पूरी हो रही थी। दूसरा निकाह बनी गाला में फरवरी 2018 में पढ़ाया गया। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। अगली समाअत पर तीसरे गवाह मोहम्मद लतीफ का बयान कलमबंद होगा। बुशरा बीबी से पहले निकाह के लिए 1 जनवरी 2018 को तो खुद चेयरमैन पीटीआई ने कहा था, लेकिन इद्दत पूरी ना होने की वजह से दूसरे निकाह के लिए किसने राबिता किया ये याद नहीं। निकाह खां मुफ्ती सईद का चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह के केस में बयान। सिविल जज ने सवाल किया, आपने इद्दत का सवाल बुशरा बीबी से खुद क्यों नहीं पूछा? मुफ्ती सईद बोले, हमारे यहाँ खातून से ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता। खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर करने वाले खातून ने बताया था कि शरई लवाजिमात पूरे हैं, निकाह पढ़ाया जा सकता है। उस पर निकाह पढ़ा दिया और बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई के बनी वाले घर में रहने लगी। सुप्रीम कोर्ट में संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। हामिद खान एडवोकेट ने दौरान समाअत कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार, हुकूमत या अदालती मुआवन सब एक पेज पर थे।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि उस वक्त किसकी हुकूमत थी, सियासी हुकूमत की क्या मजबूरी हो सकती है कि वो आइन शिकनी की मुखालिफत न करे। पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील हसन रजा पाशा ने कहा कि उस वक्त 2020 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हामिद खान आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत खा कोई भी हो, पेज एक ही है। वकील हामिद खान ने कहा कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में पहली बार डिक्टेटर पर मुकदमा चला। फौजी हुकूमतों ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, आधा मुल्क गवा दिया। जस्टिस अतर मिनेला ने कहा कि जब गासिब ताकतवर होता है तो कुछ नहीं कहते, जब गासिब कमजोर हो जाए तो फिर हम आसमा जिलानी केस में सब कुछ कह देते हैं। बतौर अदलिया हमें भी अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मार्शल लॉ को जायज़ करार देने वाले जजेस की तस्वीर कमरे अदालत में क्यों आवेजा हैं। हमें अपनी नस्लों को गलत और सही का बताना चाहिए, हमें गलतियों का इदराक करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो माफ़ी तो मांग सकते हैं। मजीद समाअत 10 जनवरी 2024 तक मुलतवी। हम एक ऐसी तरमीम चाहते हैं जिसमें कि वफाक बराए रास्त बल्दियाती हुकूमतों को उसी फार्मूले के तहत जिसके तहत सूबा वफाक से वसाइल लेता है, शहरी हुकूमतें, बल्दियाती हुकूमतें, ज़िले हुकूमतों को भी वसाइल फराहम किए जाए। वो तमाम महकमे जो कि लोकल गवर्नमेंट के अंडर में होने चाहिए, हम ये प्रपोज कर रहे हैं प्रपोजल नंबर 1 पे कि तमाम 35 के 35 डिपार्टमेंट आइन में लिख दें जो कि लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो। MQM पाकिस्तान ने आइन में तरमीम की तजावीज़ पेश कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आइन ने हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, आइन शहरी और ज़िली हुकूमतों को भी तहफ़्फ़ुज़ दे। ऐसी तरमीम चाहते हैं जिसमें वफाक बराह रास्त बल्दियाती हुकूमतों को वसाइल मुंतकिल करे। पैसे वफाक से डायरेक्ट शहरी हुकूमतों को ट्रांसफ़र होने चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात देने से नए सूबों की ज़रूरत नहीं रहेगी। अज़ला खुद मुख्तार होंगे तो पाकिस्तान खुद मुख्तार होगा। आइन में लिख दिया जाए कि जब तक मुल्क में बल्दियाती हुकूमतें कायम नहीं होती तब तक आम इंतखाबात नहीं हो सकते। पाकिस्तान में बिजली की कीमतें ना बढ़ाएं, लाइन लॉसेस कम करें। आलमी बैंक ने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की मुखालिफत कर दी। मुकामी कर्जे मौखर करने पर भी एतराज़। नायब सदर आलमी बैंक मार्टिन रेजर ने कहा, मुकामी कर्जे मौखर कराने से बैंकिंग सेक्टर और सरमायाकारी मुतासिर हो सकती है। इलेक्शन से कबल सियासी जमातों से मुआशी इस्लाहात पर बातचीत हुई है। मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रहना चाहिए। SIFC सरमायाकारी लाने में कामयाब हो तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान का सरकारी शोबा गैर मौसर। मुल्क में पॉलिसी फैसलों का महवर ज़ाती मफादात हैं। पॉलिसी में तसलसल न होने से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। ज़राई शोबा गैर पायदारी और जमूद का शिकार है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की राह में रुकावट बनने वाले मसाइल की निशानदेही कर दी। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के ज़िम्मे कर्जा मुकर्ररा कानूनी हद से 78% ज़ायद है। पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। 10 साल से कम उम्र 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से महरूम हैं। बुलंद माली खसारा, ह्यूमन कैपिटल का बहरान, दस्तियाब इंसानी वसाइल का कम इस्तेमाल भी पाकिस्तान को दरपेश बड़े मसाइल करार। 12,002 वरना थाने चलो। जिला बेनज़ीराबाद पुलिस की क्रिकेटर्स को धमकी। सिंध पुलिस में करप्शन उरूज पर है। खुशकिस्मत हैं कि सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। कौमी खिलाड़ी सुहेब मकसूद और आमिर यामीन ने सिंध पुलिस की रिश्वत तलबी की दास्तान सोशल मीडिया पर बयान कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में टेस्ट क्रिकेटर सुहेब मकसूद ने बताया कि सकरन से 2 किलोमीटर आगे 2 पुलिस एहलकार रोड पर गाड़ी के सामने खड़े हो गए, गाड़ी के कागजात मांगे और कहा कि हेडलाइट्स हाई बीम पर क्यों हैं। पुलिस वालों को बताया कि हम इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, लेकिन पुलिस वालों ने ना सुनी, बदतमीजी की। पहले 12,000 और फिर 8,000 रुपए मांगे। हमने डर कर दे दिए। पुलिस का रवैया मारूफ लोगों के साथ ऐसा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। कौमी खिलाड़ी नेशनल T20 कप खेलने के बाद कराची से मुल्तान जा रहे थे। IG सिंध के वाक़े का नोटिस देने के बाद DIG शहीद बेनज़ीराबाद ने वाक़े में मुलविस सकरन पुलिस स्टेशन के SHO और हेड मुहर्रर समेत 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। DIG शहीद बेनज़ीराबाद का कहना है कि मुलविस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ का ऐलान। इंग्लैंड के एडम हॉलियक बैटिंग कोच, ऑस्ट्रेलिया के साइमन ग्रांट हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर।
18 रुकनी टीम के साथ 17 रुकनी कोचिंग और टीम मैनेजमेंट स्टाफ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड बुध और जुमेरात के दरमियान शब ऑस्ट्रेलिया रवाना होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच दिसंबर 14 से शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पुरआज़्म। कहा, अभी सेटअप में हेड कोच की जरूरत नहीं। अहमद शहजाद और मोहम्मद जाहिद समेत सबके नाम जहन में हैं। हाफिज गुल बहादुर को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया जाए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुतालिबा। अफगान सिफारत खाने के नुमाइंदे की दफ्तर खारिजा तलबी। बन्नू में 26 नवंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस पर अफगान शहरी के हमले पर सख्त एहतजाज। सिफारती ज़राए के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। अफगान नुमाइंदे से मुकम्मल तहकीकात करने, मुलविस अफराद और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। ये भी कहा गया है कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने से रोका जाए। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकर से टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए जारी कोशिशों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ग़िज़ाई क़िल्लत के मसाइल और मैटरनल हेल्थ पर गुफ्तगू की गई। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमत सेहतमंद और महफूज पाकिस्तान के लिए पुरआज़्म है। कोहिस्तान में सोशल मीडिया पर बेटी की तस्वीर वायरल होने पर उसे कत्ल करने के केस में मजीद 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। कल अदालत में पेश किया जाएगा। तस्वीर में मौजूद लड़के को भी हिफाजती तहवील में लेकर इलाका मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। लड़के का अदालत में तस्वीर से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार। पुलिस का कहना है कि तस्वीर वायरल करने वाले मुलजिम की तलाश के लिए FIA साइबर क्राइम से मदद ली जाएगी। पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक पर लड़के की ID से 2 लड़कियों की तस्वीर वायरल हुई। तस्वीर फोटोशॉप करके लगाई गई थी। बाद में उन्हीं में से एक लड़की के कत्ल की खबर मिली, जबकि दूसरी लड़की ने अदालत में वालिदैन के साथ जाने का बयान दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड बन्नू के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल पाशा ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। DPO बन्नू ने खुदकुशी की तस्दीक कर दी। कहा, तफ्तीश में पता चला है कि बिलाल पाशा का ट्रांसफर बन्नू से रावलपिंडी हो गया था, जहां उनकी साबिका अहलिया भी बड़े ओहदे पर तैनात है। बिलाल पाशा इस वजह से जहनी दबाव का शिकार थे। DPO ने कहा, ये बात सरकारी बंगले के मुलाजिम ने बताई है। मुलाजिम की मुद्दईयत में ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बिलाल अहमद पाशा की नमाज जनाजा कबीरवाला में आबाई इलाके अब्दुल हकीम अदा करने के बाद उन्हें मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बिलाल पाशा के वालिद का कहना है कि उनके बेटे ने उनसे कभी नहीं कहा कि वो परेशान है। पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने की हुकूमती कोशिशें नाकाम। लाहौर हाई कोर्ट ने तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करवाने की हिदायत कर दी। CCPO को अमल दरामद कराने का हुक्म। 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन। बैंक समेत निजी इदारों को जारी करने की हिदायत। DG माहौलियात को डीसील होने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स दोबारा सील करने और फैक्ट्रीज डीसील करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गुज़िश्ता समात के तहरीरी हुक्मनामे में ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुँचाने वाले फार्म हाउस को गिराने की हिदायत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। कराची में भी फ़ज़ा आलूदा। पत्तोकी से तफरीही दौरे पर कश्मीर जाने वाली निजी कॉलेज की बस पर लाहौर में फायरिंग। 2 तालिबात जख्मी। सर में गोली लगने से एक तालिबा की हालत नाजुक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। पुलिस ने CCTV वीडियो की मदद से कार सवार हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी। निजी कॉलेज इंतजामिया जख्मी तालिबात को लाहौर छोड़कर बस कश्मीर ले गई। राबिते पर बताया कि जुमेरात को वापसी होगी। DIG इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि निजी कॉलेज इंतजामिया को फौरन वापसी का कहा है। बस आज रात लाहौर पहुंचेगी। तफ्तीश कर रहे हैं कि फायरिंग का मामला डकैती है या टारगेट किलिंग का। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि राशिद मिन्हास रोड पर जिस इमारत में आग लगी उसका नक्शा फैसल कंटोनमेंट बोर्ड ने पास किया था, लेकिन आग लगने के बाद वो आए तक नहीं। इमदादी कार्रवाइयों के लिए रेस्क्यू का जो अमला पहुंचा, मुकदमा उसी पर दर्ज कर दिया गया। जब तक गलतियों की इस्लाह नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। मेयर कराची ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मेयर कराची के तहत काम नहीं करती। आइंदा कराची में बनने वाली इमारत में लाजमी फायर सेफ्टी सिस्टम के लिए कानून साजी करेंगे। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने शॉपिंग मॉल आतिशज़दगी पर शहरी की दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली।
सीईओ कंटोनमेंट बोर्ड फैसल, कमिश्नर कराची और डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को नोटिस जारी कर दिया। औरंगी टाउन कराची में घर में डकैती करने वाले मजीद 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का दावा है कि दोनों मुलजिम डीएसपी उमैर तारिक के प्राइवेट आदमी थे। मुकदमे में अब तक डीएसपी उमैर तारिक समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके। मुलजिम डीएसपी का तफ्तीश के लिए बनाई गई कमेटी में एसएसपी गदबी और एसएचओ पीराबाद को शामिल करने पर एतराज़। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में तहकीकात गैर जानिबदार अफसरान से कराने का मुतालिबा। अदालत का फरीक़ैन को नोटिस समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। अल्लाह ताला के फजल और अवाम के एतमाद से इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। लाहौर में पार्टी रहनुमा और साबिक अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। अवाम मुस्लिम लीग को 2/3 अक्सरियत दें, दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर तोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पानी में दूध मिलाए बगैर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकते। चेयरमैन पीटीआई को इख्तिदार में लाने के लिए दूध में पानी मिलाया गया था, उनके लिए पानी में दूध मिलाना पड़ेगा। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का बयानिया एवन फील्ड में छोड़ आए। अगर एक और सिलेक्शन होगी तो मुल्क को मुआशी बहरान से नहीं निकाला जा सकेगा। अगर दोबारा कोई लाडला मुसल्लत किया गया तो इसके नताइज मुल्क के लिए बेहतर नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने कहा है कि वो 40 साल में कई पार्टीज का हिस्सा रहे। मुल्क में कोई इदारा ऐसा नहीं जो उन्हें बेवकूफ़ बना सके। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीटीआई में लोग धड़ाधड़ शामिल हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा मोहम्मद शरीफ की पार्टी में शमूलियत से पार्टी मजबूत होगी। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात सामने आ गए। पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का रहनुमा पीटीआई आतिफ खान के खिलाफ मुबैना ऑडियो मैसेज लीक होकर सामने आ गया। शेर अफजल मरवत ऑडियो मैसेज में कह रहे हैं कि आतिफ खान ने कारकुनों को पैगाम भेजा है कि कन्वेंशन का बॉयकॉट किया जाए। आतिफ खान ने नामनासिब बात की है। आतिफ खान को कोई हक नहीं कि चेयरमैन पीटीआई के कन्वेंशन से बॉयकॉट की गलती करें और बातें करें। अली अमीन गंडापुर इस मामले पर आतिफ खान को शो कॉज दें। आतिफ खान वजाहत दें कि उन्होंने किस हैसियत से बॉयकॉट की बात की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 60,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 918 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 60,730 पॉइंट्स पर बंद। रवा महीने के दौरान 100 इंडेक्स में 8,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। रिहाइश के एतबार से पाकिस्तान सबसे सस्ता तरीन मुल्क करार। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मिस्र रिहाइश के लिए दूसरा सबसे सस्ता तरीन मुल्क। भारत का तीसरा नंबर। नाइजीरिया, लीबिया, शाम और कीनिया जैसे ममालिक भी रिहाइश के लिए पाकिस्तान से महंगे मुल्क हैं। 20 साल में निजकारी के बाद 474 अरब रुपए की सरमायाकारी कर चुके के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की दरखास्त पर नेपरा में समाअत के दौरान के इलेक्ट्रिक हुकाम का दावा। कहा 544 अरब रुपए बिजली की तकसीम, तरसील और दीगर शोबों में लगाए गए हैं। नेपरा हुकाम ने कहा कि के इलेक्ट्रिक का 20 साल का लाइसेंस खत्म हो चुका है। के इलेक्ट्रिक को डिस्ट्रीब्यूशन का 6 माह का अबूरी लाइसेंस दिया गया था जो जनवरी में खत्म हो जाएगा। स्टेक होल्डर से के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद पर तजावीज़ तलब की गई थी। ज्यादातर तजावीज़ के इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की तजदीद के खिलाफ आई हैं। नेपरा ने समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत के केस में गिरफ्तार मुलजिम अफनान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पुलिस का कहना है कि मुलजिम अफनान की उम्र के तयन का टेस्ट करा लिया है, रिपोर्ट आना बाकी है। मुलजिम बार बार बयानात बदल रहा है, इस वजह से पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है। अदालती हुक्म पर मुलजिम अफनान की हथकड़ी खोल दी गई।
लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में मेडिकल की तालिबा के कत्ल का केस, तालिबा पर फायरिंग करने वाले मुलजिम अब्दुल रहमान समेत तीनों मुलजिमान ने अबूरी जमानतों में 4 दिसंबर तक तौसीह करा ली। एडिशनल सेशन जज को तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम साजिद अली और अमजद शेर शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अदालत ने दोनों मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए अबूरी जमानतों में तौसीह कर दी। हुकूमत बलूचिस्तान का तुर्बत में गुज़िश्ता जुमेरात को CTD के मुकाबले में नौजवान की हलाकत के वाक़े का नोटिस। तहकीकात के लिए ट्राइब्यूनल ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया गया। 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत के खिलाफ लवाहिकीन का मैयत के हमरा धरना 6ठे रोज़ भी जारी। इलाके में पहिया जाम, शटर डाउन हड़ताल, तजारती मराकज़, दुकानें बंद। गजा में आरज़ी जंगबंदी में 2 रोज़ की तौसी। हमास और इसराइल के दरमियान आज रिहा होने वालों की फहरिस्त का तबादला। आज 10 इसराइली यरगमाली और 30 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। गजा में आरज़ी जंगबंदी के पिछले 4 दिनों में 50 इसराइली यरगमालियों के बदले 150 फ़लस्तीनी कैदी रिहा हुए। अलहदा मुआहदे के तहत हमास ने 19 गैर मुल्की बाशिंदे भी रिहा किए हैं। कतर की जंगबंदी को मुस्तकिल करने की कोशिशें जारी। दोहा में इसराइली और अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान की कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। जंगबंदी में तौसीह पर पेशरफ्त और हमास इसराइल मुआहदे के अगले दौर पर तबादला ख्याल हुआ। सिंध हाईकोर्ट ने जामशोरो जॉइंट वेंचर लिमिटेड के मालिक इकबाल ज़ैद अहमद, काजी हुमायूं फरीद, आसिम इफ्तिखार, सलामत अली, फसी अहमद और रजी अहमद की दरख्वास्त जमानत के फैसले में कहा है कि बादियो नज़र में मुलजिमान ने कौमी ख़जाने को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मुलजिमान प्राइवेट इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुलजिमान के खिलाफ 2020 में रेफरेंस दायर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आयद किया था। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात खत्म। सिख यात्रियों की पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सिख यात्री आज खुसूसी बसों में हसन अब्दाल रवाना होंगे। फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ कल कराची में फ़लस्तीन यकजहती कमेटी के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली जाएगी। रैली शारा कायदीन पर तारिक रोड चौक से कल दोपहर 3:30 बजे निकाली जाएगी। रैली के मुंतज़मीन का कहना है कि गैर सियासी और गैर इख्तिलाफी प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है ताकि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठे होकर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। पीपल्स पार्टी, नून लीग, MK, पाकिस्तान जमात इस्लामी और ANP समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों, वकला, मजदूरों, ताजिर तंजीमों का रैली में भरपूर शिरकत का ऐलान। फनकारों, अदाकारों, शुआरा, अदीबों, सहाफ़ियों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की आवाम से रैली में भरपूर शिरकत की अपील। मैं गुजारिश करती हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। यकजहती के लिए हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, आप उन रैलियों में हिस्सा लें। मैं तमाम लोगों से इल्तमास करता हूँ कि इस रैली में आएँ और ताकि हम बताएं कि हम एक हैं। 29 नवंबर को 3 बजे से पहर शाहरा कायदीन तारिक रोड चुरंगी पर हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। वो अवामी दबाव हमारी रियासतों पे होना चाहिए और हमारी रियासतों का आलमी रियासतों पे होना चाहिए ताकि उसको हम कर सके। सबसे द लीस्ट वी कैन डू इज़ टू सपोर्ट द रैली और सब बाहर निकलें। ये रैली जाहिर है कि उन फ़लस्तीन मजलूम बच्चों जिनकी शहादतें हो रही हैं, जिन पे जुल्म किए गए और उनकी सपोर्ट में है। बड़े से बड़ा प्रोसेशन होना चाहिए। ये मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग जुल्म के खिलाफ एहतजाज करना, बात करना और उसको कंडेम करना जानते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने तमाम लीगल फ्रेटर्निटी को और आवाम को भी कि जौक दर जौक उसमें शामिल हों। 29 नवंबर को 3:30 बजे तारिक रोड चुरंगी शाहरा कायदीन के पास इस मार्च में भरपूर शिरकत करके अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। कराची में उर्दू कॉन्फ्रेंस 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया कि कॉन्फ्रेंस में अमेरिका और यूरोप समेत मुख्तलिफ ममालिक से मेहमान आ रहे हैं। इस बार नौजवानों पर फोकस और उनकी कामयाबी का जिक्र करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अवामी दबाव पर बैटर आजम खान पर जुर्माना खत्म कर दिया। ज़ब्त अखलाक की खिलाफ वर्जी पर आजम खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना किया गया था।
आजम खान ने मैच में बल्ले पर फलस्तीनी परचम का स्टिकर लगाया था। पीसीबी को जुर्माने पर शदीद अवामी रद्द-ए-अमल का सामना था। और दिल का रिश्ता ऐप पर तेजी से दिल जुड़ रहे हैं। 2 बच्चों ने दिल का रिश्ता ऐप के जरिए मुश्किल काम बआसानी अंजाम दिया, अपने वालिदैन की शादी करा दी। शादीशुदा हानिया के वालिद बेगम की वफात के बाद तन्हा, जबकि अफान नामी नौजवान की वालिदा तलाक याफ्ता थी। दोनों ने दिल का रिश्ता ऐप पर अपने वालिदैन के प्रोफाइल्स बनाए और यूं बहुत जल्द दोनों के वालिदैन शादी के बंधन में बंध गए।